जिस बंदे की फोटो मैंने स्क्रीन पे लगाई है उसे आपने अभी तक रिकॉग्नाइज तो कर ही लिया होगा। दुनिया के जिस देश में भी इंग्लिश बोली जाती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रीच है, वहां पे गेम ऑफ थ्रोन्स को ना जानते हो, दैट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। Game of Thrones is arguably one of the most successful and famous television series in the history of the world. और ऐसी सक्सेसफुल टेलीविजन सीरीज के पहले सीजन के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक थे खाल ड्रोगो एके जेसन ममोआ। कई लोग इनका असली नाम भी नहीं जानते एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज वर्क। By the way, Game of Thrones was not the only popular series in which Jason has starred. There was this one series called Baywatch. Remember? Jason was part of that as well. इसके अलावा इन्होंने एक्वामैन जैसी कमर्शियल सक्सेस में भी काम किया है। बट रिसेंटली आई रेड एन आर्टिकल अबाउट हिम दैट लेफ्ट मी इन कंप्लीट सरप्राइज। आफ्टर द फर्स्ट सीजन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, जब ये एकदम से सक्सेस के पिनिकल पे पहुंचा सीजन, जेसन वाज इन कंप्लीट डेड। और ऐसा भी नहीं था कि ही वॉज वन ऑफ द साइड रोल्स, साइड कैरेक्टर्स जो इस सीरीज में थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स ऑफ सीजन 1 and despite that he was in red, he was not able to meet his ends. इनके बारे में पढ़ते पढ़ते I landed upon a second article and this time it was about Lady Gaga. Lady Gaga English music industry का वो नाम है who needs no introduction. कभी अपने गानों के वजह से, कभी अपने कपड़ों के वजह से, कभी अपनी लाइफस्टाइल के वजह से, तो कभी अपनी ओपिनियंस के वजह से she has been constantly in the news. 2009 से 2011 के बीच में इनका एक फेमस ग्लोबल टूर था बाय द नेम ऑफ मॉन्स्टर क्लब। मॉन्स्टर क्लब के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद लेडी गागा को यह पता चलता है कि शी इज इन टोटल एंड कंप्लीट डेट, एंड बाय दैट आई मीन इन अ डेट ऑफ $3 मिलियन। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए हुए अपने इंटरव्यू के हिसाब से जब लोग इन्हें फोन करके ये बताते थे कि शी डिडंट हैव एनी मोर मनी, शी वाज इन कंप्लीट सरप्राइज। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने 5 हिट सिंगल्स दिए थे और 2 सक्सेसफुल ग्लोबल टूर्स किए थे। बट फॉर्चुनेटली फॉर हर, शी मैनेज्ड टू टर्न अराउंड द टेबल्स एंड नाउ अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स शी इज वर्थ $150 मिलियन। और इतना ही नहीं, उन्होंने 9 ग्रैमीज भी जीते हैं और एक ऑस्कर भी जीता है। अब इन दोनों पर्सनालिटीज को चूज करने का, इनके बारे में बात करने का रीजन ये नहीं है कि इन्हें डेनिग्रेट किया जाए, किसी प्रोफेशन को डेनिग्रेट किया जाए या फिर फेम को ही डेनिग्रेट किया जाए। ये दोनों पर्सनालिटीज पब्लिक पर्सनालिटीज हैं, इनको आप और हम जानते हैं, तो हमें एक कॉमन ग्राउंड मिलता है जिससे कि हम पर्सपेक्टिव्स को बेटर समझ सकते हैं। अब इनकी स्टोरीज को पढ़ के मुझे 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी के अलावा। पहला, सक्सेस इज वेरी डिफरेंट व्हेन व्यूड फ्रॉम द अदर साइड। अब मेरे जैसा नॉर्मल आदमी जब जेसन के बारे में सुनता है, सो ही इज इन कंप्लीट ऑ ऑफ हिम, क्योंकि क्या इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, क्या इंप्रेसिव फिजिक है, इनॉर्मस फीमेल फॉलोइंग है, सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज के पार्ट हैं। इनकी एक फोटो मैं देख रहा था, वो देख के मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये बॉडीगार्ड्स को प्रोटेक्शन दे रहे थे कि बॉडीगार्ड्स इन्हें प्रोटेक्शन दे रहे थे। एनीवे, इतनी सक्सेसफुल सीरीज का पार्ट होने के बाद he was there in complete red. So in this time of democratic media, and when I say democratic media, मेरा मतलब फेयर नहीं है। डेमोक्रेटिक मतलब आज हमारे पास वो पावर है कि हम जैसे कॉमन लोग भी अपना मैसेज, अपना ओपिनियन लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस टाइम पे जब हम किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, उनकी कहानी हमें पता चलती है, देन वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि काफी सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन है जो बाहर आती है, जो हमें पता चलता है। इसलिए we don't get a complete picture of what is transpiring there, and so we should be very careful. दूसरा, how much is fame different from success or material success? वो हिंदी में कहावत है ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। इस पेंडेमिक में मैंने कई बार न्यूज आर्टिकल पढ़े जब कुछ रिकॉग्नाइज्ड फेसेस, यानी जिनकी फोटोग्राफ देखते ही मैंने पहचाना कि हाँ, मैंने कहीं तो देखा है। जब इनके बारे में ये सुना कि कई बार ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहे, और कुछ सिचुएशन में तो हेल्थ बिल्स भी कवर नहीं कर पा रहे थे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस में। उस टाइम पे मुझे लगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज फेम एंड हाउ डिफरेंट इज फेम फ्रॉम सक्सेस, फ्रॉम मटेरियल सक्सेस, और इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन भी है या नहीं, और ऐसा होता कब है, क्या डिटरमाइन करता है कि फेम मटेरियल सक्सेस में कन्वर्ट होगा, और हमें किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे कुछ ज्यादा ही फिलोसफिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट नॉनदलेस दे आर रेलेवेंट, क्योंकि ये हमें फेम, सक्सेस और मटेरियल सक्सेस को देखने का एक नया नजरिया देखते हैं, एक पर्सपेक्टिव देते हैं, और साथ ही साथ हमें लोगों को जज करने का, हमें लोगों के बारे में ओपिनियन बनाने का एक टूल देते हैं, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं।
एनीवे इस सब के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं एंड आई होप सो कि आपको मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे पाया हूं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बता पाया हूं अबाउट समथिंग दैट नीड्स टू बी टोल्ड। एनीवे अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट सुनना है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेने हैं डिफरेंट स्पीयर्स ऑफ लाइफ के बारे में, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड अंटिल देन एडियोस।